ही भक्ति है। भक्ति के 5 भाव कहे गए हैं, वात्सल्य, मधुर, शांत, सख्य और दास्य। ये 5 भाव में से कोनो एक भाव से नाता जोड़ देना भगवान के भक्ति का है। संबंध बन रहे हैं और भक्ति में स्वतंत्रता है। दूसरी तरफ कहना चाहिए ज्ञान भक्ति, ज्ञान भी एक बाध्यता है, लेकिन भक्ति में स्वतंत्रता है। चरितमानस में बहुत प्रकार के भक्ति बताए गए हैं। एक तो नौधा भक्ति जन सबरी के पास में बताई, और बाद में महर्षि में जब भगवान राम की 14 प्रकार के भक्त के हृदय में रहेवर कहे गए हैं। रामचरितमानस में भेद भक्ति कहे गए, जिन दशरथ और सर्वभंग प्राप्त हो है। अनपायनी भक्ति, बार बार बर मांगऊ हर्ष देव श्रीरंग, बद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। ओकर बाद प्रेमा भक्ति, माता कौशल्या प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जात। निर्भरा भक्ति, माँ भगवती के द्वारा आंजनेय हनुमत लाल जी ला और बाबा तुलसी भगवान से स्वयं प्रार्थना करते, निर्भरा भक्ति कामादि दोष रहितम गुरु में। ये प्रकार से रस रूपा भक्ति अलकांड में कहे, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। ये रस रूपा भक्ति। अविरल भक्ति, जटायु या काग भुसुंडी अविरल भक्ति मांगी बर गीध गयउ हरिधाम। दूसरा तरफ और भी यदि देखन तो काग भुसुंडी घलो कोई मांगते प्रभु मोल आप देव अविरल भक्ति विशुद्ध तो श्रुति पुराण जहि गाव, जहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। विमल भक्ति देखन तो केमट के प्रसंग में देखे मिलते है ना। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट लिन्न, विदा किन्न करुणायतन भक्ति विमल बर दिन। अविरल अमल भक्ति माता सुमित्रा प्रदान करते लक्ष्मण जी न रति हो अविरल अमल प्रभु परमात्मा के चरण में नित नित नहीं। तो ये प्रकार से ये भक्ति की विशेषता। अब भक्ति के बारे में भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं कथे कि सुलभ सुखद मार्ग पुरजन गीता के बीच में जब अयोध्या में राम राज्य की स्थापना के पश्चात भगवान राघवेंद्र सरकार समस्त पुरजन परिजन बुला करके ऊपर बीच में की थे सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई मोर भक्ति ला पुराण मन शास्त्र मन गाथे। और ज्ञान के रास्ता कैसन की ज्ञान अगम बहुत कठिन है और प्रत्युह अनेका। और वो रास्ता कैसा है साधन कठिन न मन मोटेका। वो बहुत कठिन साधन से ओकर बारे में कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक कोई धुनाक्षर ने आजू पूरे प्रत्युह अनेक अत्यक समस्या ओमी आथे। ये है और ज्ञान के पंथ कृपान के धारा के। लेकिन वो पुनः मिलते का तो कहें करत कष्ट बहु पावे, पुनः बहुत कष्ट के द्वारा कहूं पा सकते। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यदि भक्तिहीन भक्ति से के बिना रहे तो भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भगवान तो स्वयं घोषणा करते भक्तिहीन बिरंची क्यों होई। वो अगर वो ब्रह्मा के समान भी है तो मुक्त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हीन भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, ये समस्त सुख के खदान है। समस्त सुख वहां है, खदान माने वहां कम होने वाला नहीं है, बस उठते जाओ निकलते जाए। तो निश्चित रूप से ऐसा खदान है और वो कर प्राप्ति की स्थान है। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और यहाँ तक कह देते कहु भगति पथ कवन प्रयासा, ये रास्ता में कोई विशेष प्रयास करे की आवश्यकता नहीं है। जोग लगाने की जरूरत नहीं है, नमक यज्ञ करे की जरूरत नहीं है। जब तक उस वासा नहीं है तब मिल ही कहां। और विशेष बात है ये भक्ति मिल ही कहां से, तो एक तो सत्संग से, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। दूसरा भजन के द्वारा। माना भगवान राम स्वयं कहते थे पुरजन मनसन और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। तीसरैया कथा के माध्यम से
हमला और आपले मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास जे यह कथा निरंतर सुनी ही मानी विश्वास विश्वास मान के जिन सुनी। तो ये प्रकार से भक्ति है ना। कागभूषुंडी जी लोमस के पास में की, अब आप देख तरफ दोनों पक्षधर है, एक जन ज्ञान के पक्षधर रहा है, एक जन भक्ति के पक्षधर रहा है, और दोनों के पक्षधर रहे बाद में भक्ति पक्ष हठी कट दिन महर्षि श्राप। बाद में वही कागभूषण भगवान के उदर से जब बाहर आते भगवान राघवेंद्र सरकार वो सब कुछ देना चाहते, रिद्धि सिद्धि अनुमानी सकल सुखानी सब देना चाहते, और तब कागभूषुंडी जी अपन अनुभव सुनात कहते प्रभु कह देन सकल सुख सही, समस्त सुख तो देना चाहते, लेकिन भक्ति अपन देन न कही, अपन भक्ति ल देहू की के नहीं की। और तब बात ये आते कि भाई ऐसा का विशेष बात है कि भक्ति वो देना नहीं चाहे, और निश्चित रूप से तब विचार करें कि भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, भक्ति के बिना जते गुण है जते सुख है सब कैसे है, कहें लवन बिना व्यंजन जैसे, कौन 56 प्रकार के भोग बना रहा है, सुंदर मसाला डाले सब कुछ है, लेकिन यदि एवं चुटकी भर नमक नहीं डाले है तो वो स्वाद निस्वाद हो जाते। तो ये प्रकार से तो कहीं ये भक्ति है, तो यही महारुचिर सप्त सोपान। ये रामचरित मानस में 7 सीढ़ी है, तो ये 7 सीढ़ी का अर्थ है कहन रघुपति भक्ति के 7 मन 7 ठन रद्द है, कोनो भी एक रद्द में चल के परमात्मा के दुर्लभ भक्ति ला प्राप्त करे जा सकते। ये भगवान शंकर जी के द्वारा फलश्रुति के रूप में उपसंहार के रूप में भक्ति ला प्राप्त करे के रास्ता बता। कोनो गोस्वामी तुलसीदास जी पूछिन बाबा जी आपके रामचरित मानस में का है, बाबा तुलसीदास जी की यही महरुचिर यही मह रघुपति नाम उदारा, यहाँ परमात्मा राघवेंद्र सरकार के उदार नाम है। तो वो नाम के विशेषता का है अति पावन, वो नाम की विशेषता अति पावन पुराण श्रुति सारा। और हम आप रामचरितमानस के आरती गाथन गावत वेद पुराण अष्टदश छयौ शास्त्र सब ग्रंथन कोर सब ग्रंथ के सब वेद शास्त्र के यहाँ रस समाहित है। तो यही तो ये प्रकार से तो अब देखे प्रयास करण यही महरुचिर सप्त सोपाना है ना। तो ऐसा बाबा तुलसीदास जी के द्वारा के यहाँ पर देवाधिदेव महादेव भोले बाबा के द्वारा पार्वती के समझ के गए हैं। और दूसरा बाल कांड में लिखी सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ये 7 जो सोपान है, सोपान कांड नहीं सोपान है, ज्ञान नयन निर्खत मन माना, लेकिन एकर प्राप्ति या एकर तीर में का सक्षण आ सकते और तब किन भाई अति सरल नहीं है का आवत यही सर अति कठिनाई इतने सरल नहीं है। आज मानस मंडली में या मानस के साथ जुड़े में सब हमें ऐसे अति सरल नहीं है, आवत यही सर अति कठिनाई अब कौन आगे तो निश्चित रूप से राम कृपा बिनु आई न जाए। यहाँ जेना थे निश्चित रूप से ओकर ऊपर परमात्मा के कृपा कहीं न कहीं रीथे। सबसे पहली तो ये मानव तन प्राप्त करें कब हूँ करी करुणा नर दे ही दे ईस बिन हेतु स्नेह, कृपा तो पहली मानव तन प्राप्त करें तभी मिल चुके हैं, लेकिन आवती ही सरकती कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। परमात्मा की कृपा जब तक नहीं हो तब तक ये गर्ग मानसरोवर रामचरित मानसरोवर के निकट में कोई आने सके। तो आओ यहाँ आए बर का आवश्यकता है, छे श्रद्धा संबल रहित नहीं सुतन कर साथ तीन कहूं मानस अगम अति जिनैन प्रिय रघुनाथ। बोला ये परमात्मा के कथा या परमात्मा के प्रिय नहीं है तो वो श्रद्धा के संबल चाहिए, राह खर्चा चाहिए और संत या सदगुरु के साथ चाहिए, तब यह राम कथा के तरफ में आते हैं। तो यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति के पंथाना परमात्मा के भक्ति के रास्ता है। बात तुलसीदास विनय पत्रिका में बड़ा सुघर बात कही, ये रास्ता क्या है कहीं न राम राम भाई बहुत सरल है, बहुत है तो है तो ये करना चाहिए। गुरु कहियो राम भजन को मोह लागत राज डगरो,
राष्ट्रीय राजमार्ग है, कतेक सुग्घर है, तो गांव में रास्ता है, गड्ढा है, खोज करी थे, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग अत्यंत सुघर, अत्यंत शानदार थे। तो ये प्रकार से ये परमात्मा के कथा के रूप माध्यम से परमात्मा के भक्ति लताए के ये बड़ा सुघर रास्ता है, सुघर मार्ग है, और एमे चल करके जो दुर्लभ हरि भक्ति है, और ये भक्ति ला प्राप्त है, भक्ति स्वतंत्र है, और ये समस्त प्रकार के सुख ला प्रदान करने वाले हैं। तो ये मेरे रुचिर 7 सोपान। अब देखिए प्रयास करें एक सोपान ला। तो सबसे पहली बालकांड, बालकांड है। सबसे पहली देखें तो बालकांड में 3 कह सदा उछा श्री रघुवीर विवाह जे सादर कहीं सुनही, और 3 कह सदा उछा मंगलायतन, ओकर जीवन में वो सदा उत्साह रही, सदा जीवन मंगलमय रही, अमंगल हो बिच नहीं करे। वही प्रकार से अयोध्या कांड ला यदि देखें तो हर कांड में बाबा तुलसी है फलश्रुति के रूप में कहीं न कहीं वो फलश्रुति दे है। और वहां विशेष बात है, सादर सुन ही जे तिन पर राम रही अनुकूल, भगवान राम के प्रतिकूलता। रामचरितमानस में देखन जब आंजने हनुमत लाल जी सीता अन्वेषण करे वर्जी से, तो गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाहे। वो सुमेरु पर्वत भी बहुत रज के समान हो जाती, ये परमात्मा की अनुकूलता से गरल शुद्धा रिपु कर ही मिटाई, और ओकर पास में हलाहल भी आ जही, वो अमृत हो जही, और शत्रु भी मित्रता करी, परमात्मा की अनुकूलता मिल जाए। और कहूँ परमात्मा के प्रतिकूलता मिलत है, तो निश्चित रूप से देखें जयंत के प्रसंग में सीता चरण चोच भागा मूड मंदमति कारण कागा, और भागिस तो कहा कि अपन पिता जी के पास गए, माता जी के पास भी गए। बाबा तुलसी लिखे वहां कैसन लगत है, मातु मृत्यु पितु समन समाना, और साथ ही साथ माता जिन जन्म देने वाला है मृत्यु देते है ना, और पिता जिन रक्षा करने वाले है वो अग्नि के समान है, मिटाने वाला है ना। सुधा वो ही विष, वहां अमृत भी अगर ओकर सामने माही तो जहर बन जाही परमात्मा के प्रतिकूलता से। तो बालक अयोध्या कांड की फलश्रुति हो ही सादर सुन ही ये दिन पर राम रही अनुकूल। अरण्य कांड के यदि प्रसंग किसान राम भक्ति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जो, परमात्मा राम की दृढ़ भक्ति की प्राप्ति हुई, प्रकार से वैराग करे नहीं है, कोनो प्रकार से जरूरत नहीं, योग लगाए जरूरत नहीं है। ये प्रकार से अरण्य कांड में ये 3रा सोपान। और चौथा, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध कर त्रिपुरारी। चौथा कांड में भी यदि देखें किष्किंधा कांड में, तो जतेक मनोरथ रामचरितमानस में यही कहा है, जे यह कथा कपट तज गावा मन कामना सिद्ध नरपा। तो ये प्रकार से तिनके सकल मनोरथ सिद्ध कर त्रिशिरारी त्रिपुरारी भगवान त्रिशिरा के हरि परमात्मा राघवेंद्र सरकार सकल मनोरथ सिद्ध कर ही। वही प्रकार से 5वां कांड है ना, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। वो जिन कोई भी सुनी तो बिना जहाज के बिना चलाने वाले के वो सिंधु निश्चित पार कर रहे हैं। और यही प्रकार से यदि हम लंका कांड देखें तो विवेक विभूति है समर विजय रघुपति के सुन ही जे, जिन परमात्मा राघवेंद्र सरकार के लंका कांड के राम रावण युद्ध के जो चर्चा सुनी तो वो लग का मिली, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि दे भगवान। बोलो परमात्मा बोलो प्रदान करें विजय विवेक विभूति, ये सबके प्रदान करने वाले हैं। यही प्रकार से 7म सोपान उत्तर कांड, 7म उत्तर परमोपा, तो वहां का मिली विमल कथा हरि पद दाय, परमात्मा के पद प्रदान करने वाले विमल कथा हरि पद दायनी, और भगति होई सुन अनपायनी, अनपायनी भक्ति की प्राप्ति होते। ये प्रकार से
रामचरितमानस के सातों कांड माने सातों सोपान, यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, परमात्मा की पावन भक्ति, भक्ति जीवन सकल स्वतंत्र है। अब दूसरा भाव में भी यदि देखन तो चित्र देखने मिलते, पहली कांड बाल कांड के प्रसंग हम और आपथन भगति सहित मुनि तीन ने प्रगटे अग्नि चरु कर लेने महाराज मनोर शत्रुपा के जिन दिन दशरथ और कौशल्या और अंत में गुरु के द्वारा और सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुला हुआ पुत्र काम वहां भक्ति के साथ थे। पश्चात परमात्मा अवतरित होते और अवतरित होने के पश्चात में जब विश्वामित्र जी आते और विश्वामित्र के साथ में अनुसमेत देहु रघुनाथ में भोग सना था और तब दोनों लेकर के अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक के यात्रा करते। यात्रा में ताड़का के सार उद्धार के समान के पश्चात में सीता और राम के विवाह या ज्ञान या भक्ति के मिलन और परमात्मा राघवेंद्र सरकार द्वारा ये भक्ति प्राप्ति करे के यात्रा है। तो ये प्रकार से बालकांड में हम देखते भक्ति प्राप्त करे के यात्रा भक्ति कैसे पाया जाते है। तो ये प्रसंग हम लोग रघु भगति पहली रास्ता है। अयोध्या कांड में हम है ना, बेगी विलंबन करी निपसा समाज सुदिन सुमंगल तभी जब राम है युवराज। लेकिन राम राज्य में बाधा बन थे कौन? काम क्रोध और लोभ, ताड़का मंथरा के लोभ, कैकेयी के क्रोध और दशरथ के काम। और तब तीन राम लक्ष्मण सीता तीन जन वनवास चलते थे। पश्चात वनवास जाते गंगा घाट में एक अटपट प्रेमी केवट मिलते और वो केवट भगवान के द्वारा भक्ति प्रदान करे जाते। कौन से? बहुत किन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले विदा किन्ह करुणायतन भक्ति विमल बरुदे। और ये प्रकार से वहां विभक्ति की प्राप्ति है। पश्चात भरत भैया समस्त अयोध्या वासी लेकर के चित्रकूट के यात्रा माने जीव की शिव से मिलन की यात्रा और यहाँ जाकर के परमात्मा के प्राप्ति है ना। और यहाँ प्रेम अमृत के प्रकट होते, प्रेम अमृत के जन प्रकट होते। और ये प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के द्वारा 14 प्रकार के भक्त मन के हृदय की चर्चा करते, जहां बसहु सिय लखन समेता करके ये हुआ और 14 प्रकार के भक्त। और जहां राम और भरत के परिपूर्ण मिलन होते ऐसा पावन अयोध्या कांड जेकर फलश्रुति है भरत चरित करिनेम तुलसी जय जातर सुनी श्री राम पद प्रेम अवश्य हो फलश्रुति। उकर बाद अरण्य कांड में देखन तो अरण्य कांड में हम आप जानथन यद्यपि यहाँ साक्षर से 3 पात्र हैं, तीनों नारी पात्र है, सीता है, शबरी है, शूर्पणखा है। लेकिन सीता केंद्र में है, शूर्पणखा के कारण सीता के हरण होते और शबरी के द्वारा के कारण बताए रद्दा में भगवान चल के सीता के प्राप्ति करते। जनक सुता कह सुधी भावनी जान कहू कई बरगामनी। तो वहां पर अरण्य कांड में और श्री राम विलाप करत मिलते और भक्ति मती शबरी के आश्रम में जाकर के परमात्मा राघवेंद्र सरकार के द्वारा नवधा भक्ति के निरूपण करे के पश्चात नवधा भक्ति के माध्यम से मानो मां शबरी की स्तुति भगवान राम के द्वारा करे जाते। तो ये प्रकार से तीसरा अरण्य कांड में भी भक्ति के प्राप्त करे के एक रास्ता है, तीसरा सीढ़ी। चौथा रास्ता किष्किंधा कांड, जहां एक भक्त और भगवान के पावन मिलन थे। जहां हनुमान जी जग कारण तारण भव भंजन धरणी भाती तुम अखिल भुवनपति लिन मनोज अवतार। और तब अंततो गत्वा प्रभु पहचानी परे गही चरणा। और पश्चात लिए 2 जन पीठ चढ़ाए और पीठ में चढ़ा कर के क्या करते? कृष्ण राम और सुग्रीव के मित्रता करा रहे थे। जी
और शिव मिला देने की भूमिका संत हनुमंत गिरी के द्वारा होते। और ओकर बाद में भक्ति के खोजे के यात्रा प्रारंभ होते। तो कहां से? यही किष्किंधा कांड से। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी कौन, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर खो। यह प्रकार से चौथा रास्ता, चौथा सीढ़ी में चौथा रिश्ता भक्ति मती सीता जी की, शांति सीता की मातृ शरीर से लक्ष्मी स्वरूप सीता के प्राप्ति के रास्ता ऊंचो बनते हैं। उकर बाद में सुंदर कांड, अद्वितीय कांड है, जैसे नाम जथा नाम तथा गुण। और सुंदर कांड की विशेषता वहां आंजने हनुमत लाल जी जो सीता अन्वेषण करे बर जाते हैं, का अत्यंत सरल है कि सीता जी ला प्राप्त कर लेना, भक्ति ला प्राप्त कर लेना, शांति ला प्राप्त कर लेना, मातृशक्ति ला प्राप्त कर लेना। तब ओकर रास्ता में मैनाक आथे, तुरसा बाधा के रूप में आथे, सिंहिका बाधा के रूप में आथे, लंकिनी बाधा के रूप में आथे। लेकिन परमात्मा की कृपा से ये समस्त विघ्न बाधा ला पार करके आंजने हनुमत लाल जी अंत तो गत्वा माँ सीता के दर्शन प्राप्त करते। और दर्शन प्राप्त करके अशोक वाटिका में पहुंच करके माँ के दर्शन प्राप्त करके अजर अमर गुण निधि सुत हो और कर हूँ बहुत रघुनायक छो। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है और ये निर्भर प्रेम मगन हनुमाना आशीष तो अमोघ विख्याता मैं कृत कृत्य भय माता। तो ये प्रकार से पांच पांच वरदान आंजने हनुमत लाल प्राप्त होते। ये भक्ति के प्राप्ति के अद्वितीय कांड सुंदर कांड। और विशेष रूप से तो बाबा तुलसी के है ना सकल सुमंगलदायक। अब यहाँ सकल आगे है भगवान मंगल मूर्ति मारुत नंदन की पावन कथा रामचरितमानस के सुंदर कांड में विशेष रूप से, यद्यपि और भी है लेकिन सुंदर कांड में विशेष रूप से, और परमात्मा राघवेंद्र सरकार की कथा मंगल भवन अमंगलहारी, ये दोनों की कथा भक्त और भगवान की कथा जहाँ समाहित है तो निश्चित रूप से वहां सकल प्रकार के सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान परमात्मा के गुणगान करे से सकल। उकर पश्चात हम लंका कांड, तो लंका कांड की कथा में सेतु बंद जब बन थे भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा रामेश्वर की स्थापना करी, सेतु बंद भय भी है यहाँ करी हो शंभु थामना मोरे मन कल्पना। और रामेश्वर तस्य रामेश्वर, ये रामेश्वर के स्थापना करते और एकरे माध्यम से युद्ध में विजय प्राप्त करते। और भगवान शंकर और भगवान राम में सेवक स्वामी सखा सीपी के सेवक भी एक दूसरे मानते, एक दूसरा स्वामी मानते, एक दूसरा सखा मानते। और भगवान तो स्वयं कहे जेहि पर कृपा न कर ही पुरारी, जेकर ऊपर ये त्रिपुरारी कृपा नहीं, यही पर कृपा न करे पुरारी सोन पाव मुनि भक्ति हमारी। दूसरे अपन पूर्वजन के समक्ष में जो वो गुप्त मतलब भी प्रकट करते थे और ये के गुप्त मत कब कहां कर जोरी। और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी, भगवान के द्वारा स्वयं समुद्र के तट में रामेश्वरम की स्थापना करते और तब वहां लंका के युद्ध में अंततोगत्व विजय प्राप्त करते हैं। और भगवान राम और सीता ज्ञान और भक्ति के मिलन होते। और तब ये कांड के विशेषता कहना समर विजय रघुवीर की, लंका कांड के फलश्रुति हमारे आपके जीवन में जो 10 प्रकार के दुर्गुण हैं, राम रावण युद्ध, अंधकार में प्रकाश के विजय है, अधर्म में धर्म की विजय है, असत्य में सत्य की विजय, ये सब जब विजय प्राप्त कर लेते तो समर विजय रघुवीर के चरित्र जे सुने ही सुजान, जिन ये चरित्र सुने रामचरितमानस के यत्र तत्र सत्वत्र सुनैया मनबर हर जगह लिखे हैं। तो बोला कामिल ही कहे विजय विवेक विभूति सब हम विजय प्राप्त करना चाहता हूं। अभी मतदान के भी अवसर चला, सब विजय तो प्राप्त करना चाहते, लेकिन ये मिल ही कहाँ, विजय विवेक विभूति नित दिन ही दे भगवान। बोला भगवान प्रदान करें। ये अर्घिन है 6वां सोपान। और लंका कांड
जेमे भक्ति ला प्राप्त करे के ये रास्ता है, जहाँ सब दुर्गुण के सब विनाश हो जाते हैं। पश्चात भक्त और भगवान भक्ति और ज्ञान के पावन मिलन, राम और सीता के पावन मिलन होते हैं। ओकर पश्चात सप्तम सोपान उत्तरकांड हम और आप जानथन, जेमे समस्त प्रश्न के उत्तर जहाँ प्राप्त होते, वास्तव में सारा संसार जिन बात के चाहना करते, चाहे वो परिवार के सियान हो, मुखिया हो, चाहे वो समाज के मुखिया हो, गांव के मुखिया हो, प्रदेश के मुखिया हो, चाहे देश के मुखिया हो, सब तो ये चाहते हैं राम राज्य आए। फिर का राज्य आते? हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज के रामचरितमानस में जतका पात्र है, सब पात्र जस के तस रख दो, एकमात्र यदि भरत जी नहीं है तो राज्य आने वाला नहीं है। राम राज्य आए का कर द्वारा महाराज दशरथ जी के 3 संकल्प थे। राम राज्य में लाहूं, राम राज काली आई और राम राज की राजधानी अयोध्या बनी। राम राज दशरथ के द्वारा नहीं वरन भरत के द्वारा, राम राज काली नहीं 14 साल के बाद, और राम राज की राजधानी अयोध्या बाद में बनते, पहली चित्रकूट बनते। ये समस्या राम राज में बाधा। तो फिर राम राज्य और ये राम राज्य की स्थापना होते कब? जब परमात्मा राघवेंद्र सरकार अयोध्या से लेकर के लंका तक के यात्रा करते। निश्चरहीन करम वही भुज उठाए प्रकीर्णा, ये निश्चर मणि के नाश करे पश्चात अंत तो गत्वा रावण कुंभकर्ण विभीषण सबके नाश करे पश्चात, और सीता सहित कुशल परमात्मा राघवेंद्र सरकार जब अयोध्या वापस आ जाते, सब सखा मन लेकर के, विभीषण अंग और सुग्रीव सब लेकर के आ जाते, और तब राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, सब शोक के विनाश हो जाते, सब हर्षित हो जाते, और तब राम राज्य की स्थापना हो जाते। तो ये प्रकार से ये कहा है यहाँ भक्ति की प्राप्ति। बाबा तुलसी लिखिन बीरति चरम असी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमान। विरति चरम वैराग्य के ठाल और ज्ञान के तलवार, ज्ञान के तलवार और वैराग्य के ढाल। तलवार के द्वारा प्रहार करना है और ढाल के द्वारा रक्षा करना है। केवल तलवार है तब वो समस्या है, और केवल ढाल है तब वो समस्या। दोनों का आवश्यकता है। सामने ऊपर वाले के ऊपर हम प्रहार करें, वो ज्ञान के तलवार होना चाहिए और वैराग्य के हमारे ढाल होना चाहिए। तो बीरति चरम असी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार। तो वहां मद के, लोभ के, मोह के ये समस्त शत्रु मन मार ले, तब का जय पाए, जो विजय की प्राप्ति हुई, जय पाई सो हरि भक्ति, वो परमात्मा राम की हरि भक्ति। देखो खगेश विचार, ये कागभूषण जी गरुड़ जी के समक्ष के थे, तो वो मेरी भक्ति माने हर कांड में परमा सातों। और ये कहा है राजमार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग है, राजा मन के मार्ग है। और ये मार्ग की विशेषता, यदि हम अन्य ग्रंथ मन देखें तो हमारे यहाँ 4 वेद 6 7 18 पुराण, फिर उपपुराण बहुत अगन है। तो ये सब बाबा तुलसी विनय पत्रिका में बहुत सुंदर बात की। बहुमत मत हर एक शास्त्र के, हर एक ग्रंथ के अपन अपन मत है। मुनि बहु, मुनि महात्मा भी बहुत अगन है। सब मुनि मन के अपन अपन मन चिंतन है, सब अपन अपन स्थल बताते हैं, जिस रास्ते में वो पहुंच है ना। और पंथ पुराण ने बहुत प्रकार के मत है ना। काबर श्रुतिर भिन्न, स्मृतिर भिन्न, है ना। अब मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, ये सब भिन्न भिन्न है। तब कैसे करन? ओ मुने बहुपंथ, मुनि मन बहुत अगर रास्ता बताते, कोनो ज्ञान के रास्ता बताते, कोनो भक्ति के रास्ता बताते, कोनो कर्म के रास्ता बताते। और तब रामचरितमानस में काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, वो नरक के रास्ता है। और तब कौन सा रास्ता में जाए? और तो कहें बहुमत मुनि बहुपंथ, बहुपंथ जहां तहां झगड़ो सु जेती देखबे तो यह झगड़ा है, कथे रद्दम मत जा, वो कथे वो रद्दम मत जा। और तब बाबा तुलसी के इस मोर गुरु जी मोर के इसका बहुमत मुनि बहुपंथ पुराण
प्राण ने जहां तहां झगड़ो सो, गुरु कहियो राम भजन नीको, मोहि लागत राज डगर सो। ये तो परमात्मा राघवेंद्र सरकार के भजन बड़ा सुंदर। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग लगत है, राष्ट्रीय राजमार्ग की विशेषता है, यह सब प्रकार के सुविधा है और जगह जगह वहाँ लिखा है कते रास्ता में जाना है, कते रास्ता में नहीं जाना है ना। काबर एक स्थिति एक संत बड़ा सुघर बात कहें कि प्रगति के बाद में करबे पहली गति तो कर, मंजिल तो तोला मिल ही, पहले पथ के निर्धारण तो कर, पथ के निर्धारण। और ये सही पथ है हम ले यही राम कथा के माध्यम से। और ये राम कथा हम जिन दुर्लभ हरि भक्ति है तेला सुलभ बना दी बस ये। और ये भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और यह भक्ति मिलेगा। और दूसरा रास्ता है, एक तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, संत या सत्संग में नहीं कम तो संत के तो यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो संत मिले, और सत्संग सत्संग करबो तो भक्ति मिले। दूसरे पुण्य पुंज बिन मिलु ही संता, हमारा आपके जीवन में पुण्य के उदय हुई तो निश्चित रूप से संत की प्राप्ति, और संत के द्वारा भक्ति की प्राप्ति हुई। तो ये सब भावनाओं के साथ पूरा मंगल कामना करत दीपावली की अग्रिम शुभकामना, अग्रिम बधाई देवत अपन वाणी विराम।